इंडिया से हर साल दुबई 2.4 मिलियन 24,70,000 के लोग जाते हैं। आप देख सकते हो भाई पूरे एयरपोर्ट कितना फुली पैक्ड है। ऑलमोस्ट 290 लोग गए थे मेरी फ्लाइट के अंदर बैठ के। पूरी फ्लाइट बुक थी, वैसे तो पूरी बुक ही रहती है, बट भाई ये देख सकते हो आप, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है यहाँ। गाइस फाइनली हम दुबई लैंड करने वाले। भाई ऊपर से देखो कितना सुंदर लग रहा है। अगर कोई लड़की रात को 3 से 4 बजे रोड पर सुरक्षित घूम रही है और बिना किसी टेंशन के घूम रही है तो समझ लेना कि वो लड़की है दुबई के अंदर। ऐसा कहना है यहाँ के किंग का, और जो कि सच भी है। तो गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। पूरे इंडिया से हर साल 24,50,000 लोग दुबई में आते हैं। ज़्यादातर लोग काम के लिए आते हैं, कुछ घूमने भी आते हैं, वो मेरे को डेटा नहीं पता है कितना कितना, लेकिन 4,80,000 लोग पाकिस्तान से भी आते हैं। पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड 18.75 मिलियन, जी हाँ 1,80,70,000 के आसपास लोग दुबई में आते हैं पूरी दुनिया से। भाई कैसी क्या भाई हमने कैब यहाँ पे BMW X7 बुक करी है। X7 या तो काफ़ी मतलब रीजनेबल प्राइस ही हमको फील हो रहा है। भाई इस लड़के की ज़्यादा बात मत मानो, ये दुबई जाके भूखला गया है। 120 दिरहम दिए थे हमने, थोड़े दूर गए थे, बट हाँ ठीक है 120 दिरहम। भाई दुबई में टैक्सी एक्सपेंसिव है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई अपनी BMW में से उतर के हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे हमारा बिल आया था 520 दिरहम के आसपास, जिसमें हुक्का वुक्का इंक्लूडेड था, खाना था, ड्रिंक्स थी, सब कुछ ही था। और ये जो सामने याद देख रहे हो ना आप, इसमें हम घूमने जाएंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। इस पे भी पूरा व्लॉग आएगा, देखते हैं भाई 1-2 दिन में जाएंगे यार यहाँ। तो चलो गाइज अब चलते हैं घर। गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइज। तो अपने अगले दिन हम भाई पहुँच गए, एक पास ही में शॉप थी कुछ खाना खाने के लिए, जहाँ क्योंकि यहाँ पे तो यार दोपहर को थोड़ी गर्मी तो है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो हमें आधा किलोमीटर ये मिला है एक यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि जो ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है वो थोड़े से दूर हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर। तो कैब करनी पड़ेगी, मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे देखो आप फूड मेन्यू देख सकते हो भाई। यहाँ पे हमने ना मेरे ख्याल से 14 दिरहम का लिया था एक शॉर्मा रैप, जो कि बिल्कुल ही बकवास था एकदम। तो ये तो इतना अच्छा नहीं है, मतलब आसपास और मार्केट में है अच्छी जगह, लेकिन मुझे पता नहीं थी, थोड़ी देर बाद मुझे मिला था। तो ये शॉर्मा जो है एकदम बेकार था। बाकी तुम्हें कैसा? दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी डेजर्ट सफारी पे, और भाई अपने को लेने के लिए आई है अपनी हरियाणा की मोस्ट फेमस कार फॉर्च्यूनर लेजेंडर। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अपनी डेजर्ट सफारी के लिए, जो कि हमारे होटल से अभी हम 36 किलोमीटर आ गए हैं। और अभी किसी एक और कोई कस्टमर है इनका, उसको लेंगे, पिकअप करेंगे भैया, और फिर उसके बाद में हम जाएंगे डेजर्ट सफारी के लिए। यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी और सब पे काले शीशे हो रखे हैं, इतनी कूल लगती है, बढ़िया लगती है मतलब। तो अपनी डेजर्ट सफारी के बीच में दोस्तों हमको एक जगह रोक दिया गया, जिसको भी कुछ खाना हो पीना हो, क्योंकि हमें 1-1.5 घंटा हो गया था चलते चलते, लेकिन मुझे लगता है वो रोकते ही है यहाँ पे। और यहाँ पर ना आप इनका कुछ भी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो ले सकते हो, सोमरिन वगैरह, और उसके साथ साथ में स्कार्फ है, और जो वाइट वाला जो कुर्ता डालते हैं वो भी है। तो मैंने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली थी। माइक मेरा काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बस इतना कुछ ही है यहाँ पे, मतलब इधर की तरफ जो आप देख रहे हो ये मेंस के कपड़े, और इधर ये कुछ मतलब लड़कियों के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और ये पीछे की तरफ आप देख रहे हो इनका ट्रेडिशनल क्लोथ्स है सारे के सारे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम बीच में रुके हुए हैं यहाँ पे। क्वाड अपनी जो डेजर्ट सफारी, उससे पहले यहाँ पे क्वाड बाइक अवेलेबल है, जिसमें कि अगर आप डबल में लोगे तो उसका प्राइस है 350 दिरहम। तो आप वो कैलकुलेट कर लेना 24 से, और 5 रैप्टर जो है 500 दिरहम का, और जो सबसे सस्ते वाला है ना वो है मेरे ख्याल से एक 250 दिरहम का, एक 150 दिरहम का है, सिंगल और डबल में। और ये 20 मिनट के लिए आपको यहाँ पे अंदर ही आप घुमा सकते हो। और अगर आप पे कर रहे हो 2 सीटर के, मतलब 800 दिरहम, तो उसके बाद आप वहाँ से एक रास्ता जा रहा है और ऊपर से आप इसको लेके जा सकते हो थोड़ा और दूर। स्पेसिफाई नहीं किया है वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, बट थोड़ा सा और बाहर तक जा सकते हो। और ये जाता है आपका 1400 दिरहम तक, तो थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन अगर आपको थोड़ा करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा ये डबल में आप 250 दिरहम और 150 दिरहम का जो है ये कर सकते हो आप। चलो दोस्तों फ़िलहाल पहुंच चुके हैं अपने भाई यहाँ पे। डेजर्ट सफारी अपनी शुरू होगी। गाड़ी ये फॉर्च्यूनर है जिसमें आए हम, लेजेंडर, और इसके बाद शायद लैंड क्रूज़र लेंगे जो पीछे खड़ी हुई है बिल्कुल ऐसी उस तरह की। भाई सच बता रहा हूँ, ये हम मतलब हमारे होटल से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर है, जिसकी पता है दिखा रहा है 1 घंटा, लेकिन हमें यहाँ में आने में लगे हैं ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ 6 बज रहे हैं, 3:07 में निकले थे, तो 3 घंटे हमको पहुँचने में लगे हैं। क्योंकि रास्ते में से
इन्होंने दो तो इनके जो और लोग थे टूरिस्ट जो हमारे तरह ही हैं मतलब उनको पिक किया था, तो शायद वो थोड़ा ऑपोजिट था। और फिर हम रास्ते में यार 2 जगह रुके भी थे टू बी ऑनेस्ट, मतलब 10-15 मिनट के लिए। तो मान लो आधा घंटा हम वहाँ पे रुके, 2.5 घंटे से हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। और मेरे को सीट भी बैठने कौन सी मिली, इधर बैठ सकते हैं, इधर फॉर्च्यूनर में भाई मैं बैठा हूँ बीच में छोटे बच्चों की तरह, सर अड़ रहा है मेरा, उसमें कमर अकड़ रही मेरी। और अभी पता नहीं भाई अब जाएंगे सफारी पे, यहाँ देखूँगा मेरी कमर का क्या हाल होएगा। तो गाइस जैसी हमारी कुछ डेजर्ट सफारी शुरू हुई, काफ़ी लेट हो गए थे हम यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन फिर भी पहुँच गए थे। ये डेजर्ट सफारी हमारी जो है भाई मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है। शुरुआत में तो मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मज़े चाहिए ना तो आप इसमें आगे वाली सीट की जगह सबसे पीछे वाली में बैठो, वहाँ पर ज़्यादा मज़े आएंगे। जब फ़िलहाल हम अंदर आ गए कैंप में, और हमने किया था ये 70 दिरहम का, जिसमें हमारे को पिकअप है, ड्रॉप है और डेजर्ट सफारी है और एक छोटी सी कैमल राइड भी है। इसमें खाना भी इंक्लूडेड है, पानी भी इंक्लूडेड है, आप चाहो तो अपग्रेड भी करा सकते हो। और हाँ वो हाथ में जो अरेबिक मेहंदी बनती है छोटी सी एकदम बहकाने के लिए, वो भी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको जैसे यहाँ से हुक्का वगैरह लेना है तो वो है 50 दिरहम का है, मतलब 50 दिरहम मान लो 1200 रुपये के आसपास होगा वो। और उसके अलावा अगर जैसे कोई आपको बियर वगैरह लेनी है तो वो 40 दिरहम की है। 5 मतलब लोगे तो फिर एक फ्री मिलती है, 40 दिरहम की एक बियर है। तो 5 बियर लोगे तो 4800 मतलब 5000 के आसपास पड़ेगी आपको 5 बियर। तो वो काफ़ी महंगा है यहाँ पे। पैक के अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो ठीक है, मतलब बुफे है, उसके अंदर खाना है, पीना है और सिटिंग है, बेली डांस है, सब कुछ है। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर सामने जो जगह स्टेज है यहाँ पे होगा वो डांस जो होगा। तो 70 दिरहम में मुझे लगता है कि काफ़ी वर्थ इट है, क्योंकि आपको पिकअप एंड ड्रॉप है हमारे होटल से ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप 58 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा लगा है हमको आने में। नहीं 1 घंटे में लगना था लेकिन 3 घंटे लगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है यार, ये आप पूछ लेना अपने ड्राइवर से जब आप बुक करो कि रास्ते में से पिकअप एंड ड्रॉप कहाँ के हैं, क्योंकि हमको 3 घंटे तो सिर्फ इसी चीज़ में ही लग गए। क्योंकि जो 2 लोग और लेने थे ना उनको, वो काफ़ी ऑपोजिट थे जहाँ हम रह रहे थे, पाम जुमेरा की तरफ थे वो। फिर उसके बाद जो दूसरे और उनको पिक करने थे, एक कपल था वो, और उनके भी ज़्यादा ऑपोजिट थे। तो इसी वजह से 3 घंटे हमको आने में लगे। होप कि हमें जाते टाइम यार गाड़ी मिल जाए ठीक सी जो 1 घंटे में ही पहुंचा दे। बाकी 70 दिरहम में यार ये काफ़ी वर्थ इट है। अगर होटल वगैरह में पता करोगे तो 100 दिरहम भी मांगते हैं, और ये मेरे को ऐसे ठीक लगा। फिनिक्स नाम है इनका, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। 70 दिरहम में अच्छी डील है। तो एक बार फिर से दोस्तों मेरे माइक ने यहाँ पे फिर दोबारा शीशी पोटी कर दी, क्योंकि मेरा वायरलेस माइक है। आई डोंट नो भाई मेरे डोंगल को क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे इस तरह का ट्रेडिशनल एक डांस हमको देखने को मिला था, और ये इससे सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई थी। इसी का हम वेट कर रहे थे, 8:30 बजे के आसपास ये शुरू हुआ था। इसके बाद में फिर ये बेली डांस हुआ था, जिस किसी को भी भाई इसमें इंटरेस्ट, लोग तो बच्चे भी लेके आए थे, ऐसा नहीं है कि बड़ों के लिए ही है भाई बच्चे भी लेके आए थे। मुझे तो ठीक लगा, मतलब क्योंकि क्लब्स में भी होता ही है, मतलब इट वॉज ऑल्सो गुड। बट इससे भी बढ़िया एक और डांस होता है, लेकिन यार ये वाला जो डांस है मतलब ये सिमिलर सही है, इसमें मतलब मेरे को कुछ खास लगा नहीं। ये अभी आपने देखा होगा एक वीडियो में लड़कियां डांस कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह का ही है। ईरानियन होता है या पता नहीं क्या यार, मेरे किसी से कुछ बताया तो नहीं। बट ये वाला जो है ना ट्रेडिशनल, ये वाला बोट पे भी हुआ था, मैंने वहाँ देखा था भाई। इसको गोल गोल घुमाएंगे और इसको घुमाते घुमाते ना देखना, इसको छोटा सा एक बच्चा बना के हाथ में ले लेते हैं। ये पता नहीं अभी बनाएगा नहीं बनाएगा, इसमें रिकॉर्ड नहीं किया। ये लास्ट में हुआ था सबसे, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया था। तो गाइस मेरा वॉइस ओवर भाई कैसा लगा बता देना मेरे को। आवाज़ नहीं थी इसलिए मैंने अपना वॉइस ओवर कर दिया अपने रूम में बैठ के, ठीक है। बाकी फिर अपना शो खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से निकल गए। यहाँ पे भी मैं कुछ बोल रहा था इस बिल्डिंग के बारे में जो कि आपको बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन मेरा वॉइस फिर से काम नहीं कर रहा था माइक भाई। अब यहाँ पे फिर हम आ गए इधर जिमनेशियम पे मेरी नज़र पड़ते, मेरे को लगा यार जिम चल लेते हैं, मतलब ये जिम करी जा सकती है। होटल के एकदम पास ही था, मेरे काफ़ी पास था होटल के। बाकी भाई ये जो गाड़ी हम चल रहे हैं निशान पेट्रोल, ये कम से कम 20 साल पुरानी गाड़ी होगी, एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में। अपने होटल हम पहुँचने वाले हैं, बस इसी ये लास्ट ड्रॉप है। फाइनली हमारी डेजर्ट सफारी जो है उसका हो गया है अंत। फिलहाल हम अब आ चुके हैं अपने होटल के पास, और हमें यहाँ पे अब आने में ट्रैफिक था थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से 1 घंटा 25 मिनट लगे। सफारी के बारे में मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको बताया था कि 70 दिरहम हमने पे करे थे, जिसमें कि 3-4 तरह के डांस थे, खाना था,
और उसके साथ साथ में अगर आपको हुक्का वगैरह कुछ लेना है तो उसका आपको अलग से पे करना था, या आप प्रीमियम में भी करवा सकते हो उसको अपग्रेड, लेकिन वो मेरे को इतना वर्थ इट नहीं लगा। तो मेरे ख्याल से हाँ इतना है कि एक इंसिडेंट हुआ जो कि मेरे को, सुना होगा आपने कि भाई दुबई बहुत सेफ़ जगह है, लोग झूठ नहीं बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको टेंशन नहीं है आपकी चीज़ों की। तो वो हमारे साथ हुई कि मैंने 500 दिरहम दिए थे हुक्का वाले को और उसने मुझे 400 दिरहम लौटाए और 50 दिरहम मेरे उसके पास रह गए। तो हम जब वापस जा रहे थे हमको याद आया, तो जो ड्राइवर भैया हमें लेने आए थे हमने उनको बोला कि यार 50 दिरहम रह गए हैं। तो उन्होंने बोला टेंशन मत लो। हमने कहा यार टेंशन तो लेने की बात है क्योंकि हमें सड़क पे छोड़ रहा है और क्या कहते हैं, इधर से हो जाता हूँ मैं, और फिर ऐसा कैसे हो जाएगा कि भाई हमारे 50 दिरहम ये कैसे करेगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा या कैसे करेगा। तो उन्होंने हमको 50 दिरहम अपने निकाल के दे दिए और उन्होंने बोला इट्स ओके, हम उनसे बात कर लेंगे, ले लेंगे। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं और शायद हम होते तो वो सोचते कि यार अब इनके जो 1000-1200 रुपये रख लेते हैं, मार लेते हैं, बोल देते हैं कि भाई अब तो आ गए हम नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने खुद, हमारे ड्राइवर ने वो 50 दिरहम उनको निकाल के दे दिए। तो ये काफ़ी मेरे को सही चीज़ लगी। बाकी गाइज़ अभी तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप डेजर्ट सफारी में जाओगे ना तो आप कोशिश करना वहाँ पर कि आपकी जो गाड़ी है वो भाई उनको बोल देना कि 10-15 मिनट वाले पे ना लेके जाए कहीं पे, मेरे को कैंप पे कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तो आपको कराए। क्योंकि मुझे लगता है लड़कों को तो है डेजर्ट सफारी में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो यही लगती है कि वो गाड़ी चलाते हैं बढ़िया एकदम भयंकर। उसके अलावा जो डांस वांस है वो थोड़ा सा मिड है, मतलब अपनी अपनी सब्जेक्टिव है चॉइस, किसी को अच्छा लग सकता है किसी को नहीं। खाना भी ठीक ठीक ही था और 70 दिरहम के हिसाब से, 80 दिरहम के हिसाब से मेरे ख्याल से वर्थ इट है। अगर आप दुबई आए हो तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मैं तो आपको ये बोलूँगा। बाकी आज के इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।